देविका, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? एक बात कान खोल के सुन ले तू देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहूँ मैं रवि से और कैसे कहूँ? मुझसे नहीं होगा, लेकिन दादी क्या करूँ? हम बिमा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ देविका, कुछ परेशानी है? दादी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो वो जो भी है तुम्हें कहने में मुश्किल हो रही है, या फिर जो भी परेशानी है तुम मुझे उसके लायक नहीं समझती कि मैं वो ठीक कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं समझती तुम्हें इस लायक। और क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम मेरी? तुमने क्या ठेका ले रखा है कि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्व कर दोगे उसको? तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो क्या? नहीं कर सकते, तुम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो देविका, मेरी अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम खुद तुम ही हो तो सॉल्व कर पाओगे क्या मेरी प्रॉब्लम? देविका, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत आना। जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे दोस्त के बारे में कोई कुछ गलत कहे और मैं उसको जवाब भी ना दे पाऊं, उसकी तरफ से कुछ कह भी ना पाऊं, कि वो मेरे अपने ही हैं जो गलत सोचते हैं। उनको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। खुद पर गुस्सा आता है मुझे। और वैसे भी रवि, कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है। ये सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं जानते, नहीं समझेंगे वो। आज भी तुमने इसीलिए मुझे होटल से घर ड्रॉप किया ना, क्योंकि तुम मेरी सेफ्टी चाहते थे, लेकिन ये कौन समझेगा? उनको यही लगेगा कि तुम्हारी हर मदद के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ है। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचे। मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद ही ना करो। तुम्हारे बारे में अब कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती हूँ रवि। समझ में आया मुझे, तुम्हारी दादी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्या सही, क्या गलत, सच्ची दोस्ती, प्योर फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं। अगर दादी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो समाज के सामने साकेत के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा रिश्ता। हाँ देविका, इतनी सी परेशानी? परिवार है और उनका फैसला, उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं क्यों खामखा उलझा रहा हूं अपने आप को देविका के मामले में? उसकी शादी साकेत से होने वाली है तो मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूं? देविका के घर वालों ने जो कहा उसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल देविका को साकेत की होना ही है, तो फिर मुझे होटल में जाकर वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे क्यों इतना बुरा लगता है जब साकेत उसके पास आता है? बहुत जल्द यही सब उसका हक बन जाएगा ना। मुझे कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए इसमें। कल से तुम उन लोगों के पर्सनल मामले में बिल्कुल दखल नहीं दोगे, और ना ही साकेत और देविका के रिश्ते में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दूर रहोगे इन सब से। That's it. और तेरे को क्या हुआ है? वो ऐसे मुंह लटका के घूमेगी ना तो लोग सोचेंगे जबरदस्ती ब्याह कर रहे हैं हम तेरा। वो मेहंदी है तेरी आज, है? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। और सुन, तुझे रवि से कुछ बोलने को कहा था, बोला तूने उससे? मैंने कह दिया उससे। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोला तूने उससे? कि आज के बाद मेरे आसपास कभी ना आए, बिल्कुल भी। तो इसमें इतना बुरा मानने और शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, हैं? वो सही किया तूने। तो बता रही हूँ तेरे को, वो लड़का सही नहीं है। वो ऐसे लड़के ना लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं उनका। समझ रही है ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं?
हाँ तो फिर ठीक है, तू ना उससे दूर ही रहना हमेशा। तो तेरा अपना है ना सकेत, उसके करीब जाने की कोशिश कर, वही तेरा नसीब है, समझी? ये लड़की मैंने कहीं देखा है इसे, पर कहाँ? चलिए मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। ओह यस, इसी ने तो मुझे साकेत का कमरा दिखाया था और बाद में इसी ने मुझे वो लाइटर वाला आइडिया दिया था। इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी, वरना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देविका को बचाऊं कैसे। नहीं रवि, इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। आई थिंक कोई है उसके साथ और ये लड़की उससे बात कर रही है, पर कोई बात नहीं रवि, तुझे सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। मैं जरूर अब बाइक हटाना है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारा दोष तुम्हारा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने, अब जो सच्चाई है वो है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये बहाना तो मत देना कि टाइमिंग सूट नहीं हो रही। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक काम करो, जाओ जाकर मेरे लिए जहर लेकर आओ, मैं खाकर मर जाती हूँ। ये लड़की इतनी अपसेट क्यों है? मर जाने की बात क्यों कर रही है ये? और कौन बैठा है इसके साथ जो इसकी मुसीबत का जिम्मेदार है? अरे तुम टेंशन के लिए बस कहीं जाके बैठ के बात करते हैं आराम से। ये तो जी जो मेरी हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? यहाँ ये तो साकेत है। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके देखो, साकेत उस लड़की के साथ, वो भी एक लवर की तरह। मैंने जो देखा वो सच में देखा क्या? साकेत और वो लड़की एक दूसरे की बाहों में। ये कोई दोस्ती वाला हक था या फिर कुछ और? नहीं, लगता तो सिंपल था लेकिन बहुत कुछ बोल गया, क्योंकि उस लड़की ने साकेत को इतना कुछ सुनाया, फिर साकेत ने उसे चिल करने को हक किया। उस लड़की ने साकेत को क्यों कहा कि उसने उसे मुसीबत में डाल दिया है? साकेत को वादा निभाना पड़ेगा वरना दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा क्या किया साकेत ने? मतलब इतनी गहरी दोस्ती दोनों में? मिले साकेत जी? एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है और मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्या करूं। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यहाँ। अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बजने लगेगा। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। अच्छा, अब समझ में आया कि वो लड़की मेरे नहीं खुद की हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो साकेत किसी और के साथ एंजॉय करे। इसीलिए उसने मुझे वो वाला आइडिया दिया, क्योंकि शी वाज फीलिंग जेलस। इसका मतलब साकेत का उस लड़की के साथ ऑलरेडी चक्कर चल रहा है। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा।